सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये मेरा होता है, तांबे के लोटे में पानी मैं रात को भर कर रखती हूँ और अभी सर्दी है तो उठते ही पहले इस पानी को मैं गुनगुना करती हूँ। गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा ही गर्म पी रही हूँ, अभी सर्दियाँ हैं तो ये मेरी डेली की रूटीन है। और पानी लेकर आई हूँ, आराम से पीती है घूट घूट करके। मतलब पानी पीने में मुझे कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है। घूट घूट करके मैं पानी पीती हूँ। और ये सुबह के 4 बज रहे हैं। आओ आपको दिखाती हूँ लाइव कैसे पता चलेगा। तो ये देखो लाइव मतलब सबूत के साथ 4 बज के ये दिखा रहा 56 मिनट, मतलब 5 इस घड़ी में दिखा रहा मेरे 5 बजे और उसमें 5 मिनट बाकी है। तो ये मॉर्निंग में 4 बजे उठने के बाद ये 5 बजे तक मैं नहा वहा के फ्रेश हो चुकी थी। और अब मैं इतनी सुबह नहा के कहाँ जा रही हूँ ये आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो नहाने के बाद वो भी इतनी सुबह 4 बजे भोर को उठकर मैं शैम्पू करके नहाई हूँ। तो ज़रूर कोई पूजा पाठ वाली जगह में जा रही होंगी तभी तो आगे मैं बताऊँगी ऐसा कौन सा पूजा था जिसमें मुझे सुबह 4 बजे भोर को उठकर शैम्पू करके मैं नहाई हूँ और 5 बजे तक घर से निकलना है। तो गीले बालों को पहले मैं अपना सुखा लूँ। अभी टेम्परेचर भी लो हो रहा है दिल्ली का और बहुत ठंड लग रही है, पर फिर भी पूजा पाठ भगवान के नाम पे ना मैं कर लेती हूँ। और अभी मेरी डेली की रूटीन 6 बजे की हो गई। अब मैं 6 बजे उठती हूँ, 5:30 बजे 6 बजे उठ जाती हूँ। पर जिस दिन ऐसे कुछ स्पेशल होता है उस दिन तो मुझे 4 बजे उठना ही पड़ता है। और उठने के बाद घर अपना पानी वानी पी हूँ, झाड़ू वाड़ू की हूँ और नहा के तैयार हो गई हूँ। 5 बज ही गया तो मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ और अब बताती हूँ आप लोगों को कि मैं सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए इतना तैयार हो रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सत्संग में। फ़ोन लेकर नहीं जाऊँगी, फ़ोन में बैटरी लो है, बेटी को क्लास करना है तो मैं चली इसको चार्ज में लगा देने के लिए और आती हूँ। थोड़ा भगवान में गुरु में ध्यान लगाकर कृपा करके मन की शांति के लिए और उस परमात्मा जो हमको इतना अच्छा, अरे मैं प्रवचन नहीं दे सकती हूँ, बस अपनी मन की शांति के लिए गुरु को मानती हैं तो उनके लिए थोड़ा तो बनता है ना। तो मैं रेडी हूँ, नहा वहा के पूरा लुक नहीं दिखा पा रही हूँ। अभी लॉक खोलूँगी, मेरे घर का लॉक है, मेन गेट है ये, लॉक खोलूँगी और फिर यहाँ से जाऊँगी। तो ओके, फिर मिलते हैं। जय गुरु जी सबको सद्मार्ग पे चलाए। सबके जीवन में गुरु की बहुत ज़रूरत है और अगर हम किसी को गुरु बनाते हैं तो दिल से, हाँ पर गुरु सच्चा होना चाहिए भाई। मेरे गुरु सच्चे हैं, मैं तो गायत्री परिवार से हूँ। तो 8:15 हो रहा ना, 8:15 हो रहा है और मेरा नाश्ता एक मिनट में और मेरा नाश्ता बहुत हद तक 10 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। सत्संग से आई और फटाफट पूजा हो जाती है घर पे और उसके बाद मैं लग गई नाश्ते में। तो पहले मैं प्रसाद भी चढ़ाती हूँ, तो बिना लहसुन प्याज का मैंने वो प्रसाद बनाया, थोड़ा सा हलवा, वो पूजा की हूँ। और उसके बाद जितना जल्दी हो सकता है फटाफट हाथ चला रही हूँ। 8:30 बजे तक हस्बैंड को नाश्ता देना है, वो रेडी होके बैठे हैं। तो ये देखो बैक कैमरा करके दिखाती है, सब्जियों से भरा हुआ है। ये उपमा बना रही हूँ, स्प्रिंग ऑनियन, टमाटर, मटर, गाजर, चना दाल भी है थोड़ा सा। देखो सारा कुछ फ्राई कर रही हूँ और सूजी हल्का सा 5-10 मिनट के लिए सूजी भी फ्राई करके निकाल के इधर रखी हूँ। तो अभी ये भुनने के बाद इसमें पानी डालूँगी, फिर ये सूजी डालूँगी तो उपमा तैयार है। और इस साइड में बन रहा है मेरा सब्जी, इस साइड में बन रही आलू बैगन की सब्जी। तो ये भी आलू बैगन और मूली टमाटर, तो एक मैगी मसाला डाल के अब बंद कर दूंगी गैस, सॉरी ढक्कन लगा दूंगी। तो ये सब्जी है, नाश्ते में है आलू बैगन की सब्जी और ये उपमा। महाराज है, कहाँ है अंदर है, देखो दिख रहा है।
हाँ ये देखो, जा जा भाई, बहुत परेशान कर लिया। जाओ पापा बेटा जाओ। देखो चूहा लेके हस्बैंड जा रहे हैं, सारा कपड़ा ये चूहा को जा रहे विदा करने के लिए, खुले जगह में छोड़ कर आएंगे। ओए जूते तो पहन ले। वो सीटी दे चुका है, सब्जी भी कंप्लीट है और ये इसमें उबाल आ गई है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये, तो डाल के एक हाथ से कैसे करूँ, अभी ट्राइपॉड भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको जल्दी जल्दी में नींबू सही है। तो ये रात की जमाई हुई फ्रेश दही है, गरम गरम दूध में डालकर कम्बल लपेट के रख दी थी छोटा सा इसमें गरम कपड़े, तो बहुत अच्छा मेरा ये फ्रेश ताज़ी दही जम गई है। और नाश्ता भी रेडी है। अब जब तक हस्बैंड चूहे को छोड़ने गए, उनके आने तक मैंने ये नाश्ता उनका कंप्लीट कर दिया उनके लिए। तो ये सब्जी है, दही में जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक डाली हूँ, और ये उपमा है। मतलब आप लोगों को बहुत बार मैं ब्लॉग में बताई हूँ ना, बहुत हेल्दी नाश्ता, और सुबह का नाश्ता भरपेट होना चाहिए, लाइट नहीं होता है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। तो नाश्ता वास्ता हो चुका है, सब कोई कर लिए नाश्ता, और मैं भी कर चुकी हूँ। और बहुत ठंड लग रही थी सुबह से, आज बहुत जल्दी उठी हूँ, तो मैं अभी छत पे आके थोड़ा धूप सेक रही हूँ। धूप थोड़ी अच्छी हो जाती है ना, तो अब सारा दिन मेरा छत पे ही जाता है, मतलब जब तक धूप अच्छी खासी होती है। और आप लोगों ने 2-3 ब्लॉग में देखा ही भी होगा, बच्चों को भी लेकर आ जाती हूँ, अपने एक्स्ट्रा काम भी करती रहती हूँ बैठकर। तो ये नारियल है, थोड़ा सा इसको भी मुझे कद्दूकस करके धूप में दिखाना है। ये सुई धागे के डब्बे लेकर आई हूँ, किसी का बटन, किसी का काजगर, और किसी के ऐसे इलास्टिक वगैरह निकले हैं, तो सबको सही करना है। तो आज ये सब काम करूँगी, और अभी बच्चों को भी बैठा के काम करवाऊँगी। और पहले मैं अपना कॉफ़ी इंजॉय कर लूँ भाई। चाय तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, चाय पीती हूँ तो लेमन टी पीती हूँ, या तो कॉफ़ी डाइजेस्ट हो जाता है। और छत पे सारे कपड़े भी डाल दिए, मतलब जितना जल्दी सुबह उठ जाओ उतना जल्दी काम घर का हो जाता है। और ये देखो, ये भी एक एक्स्ट्रा काम है। तो ये गाजर और मूली का अचार बना रही हूँ। तो इस डब्बे में ना पहले आम का अचार था, तो आम का अचार ख़त्म हो गया, तो उसी में मैं ये गाजर और नींबू डालकर गाजर और मूली डाली हूँ, और अब उसमें नींबू का रस निचोड़कर नमक डालकर उसे ऐसे सिंपल सा बना रही हूँ, जिसे बच्चे भी खा ले। और ये है नींबू, जो छिलके थे ना इतने सारे, सब मैं 4 पीस में उसको काट ली हूँ, और उसके बाद नमक में डालकर इसके छिलकों का भी अचार बन जाएगा। तो बाद में मैं इसको चटपटा करने वाली हूँ। तो वहाँ तक तो दोपहर तक की रूटीन थी, और उसके बाद तो चला। उसके बाद देखो मैं आ गई हूँ रात के 9 बजे। कहाँ आ गई? सब्जी मंडी, दिल्ली के सब्जी मंडी में ले चलती हूँ आज आप लोगों को। मतलब दिल्ली में हमारे एरिया का ये सब्जी मंडी है। हस्बैंड के साथ यहाँ आई हूँ, और सर्दियों में बहुत सारी सब्जियाँ बहुत सस्ती हो जाती है। तो हस्बैंड के साथ आती है तो बहुत अच्छा हो, सब्जियाँ लेने में वो परफेक्ट है। और जहाँ अच्छी और फ्रेश सब्जियाँ होगी ना, वो वहीं पे जाकर लेंगे। हम औरतें तो 2-4 जगह पूछ लेते हैं, जहाँ कम रेट लगता है हम वहाँ जाते हैं, और नहीं, हस्बैंड जहाँ ज़्यादा महंगा रेट हो ना वहीं जाते हैं सब्जियाँ लेने, क्योंकि उनको पता है जहाँ महंगा होगा वो चीज़ फ्रेश होगी, अच्छी होगी। ये देखो, ये देना है कर दिए। तो ये बाथू ले ली मैं, बाथू की एक गड्डी। तो अभी सर्दियों के लिए पालक, बाथू, थोड़ी ये सब 10 रुपये गड्डी मिल जा रही है। मूली भी बहुत सारे थे, तो आते वक्त मैंने मूली भी लिया था। तो हस्बैंड को थैला पकड़ा दी, और मैं पीछे पीछे फ़ोन लेकर चल रही हूँ।
आज मेरे हस्बैंड के साथ आप लोग शॉपिंग कीजिए, सॉरी सब्जी की खरीदारी करिए मेरे साथ। ये है सब्जियों की वैरायटी, हर टाइप की सभी सब्जियां मिल जाती है। और ये थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो बाइक में आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और कितनी सारी सब्जियां ली हूँ ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 2 थैला भरकर मैं सब्जियां लेकर आई हूँ घर में। तो ये जो जो सब्जियां मुझे पसंद है मैं ले रही हूँ। देखो कितने मोटे मोटे मैंने कपड़े, स्वेटर, गर्म कपड़े डाल रखी है, इतनी ठंड बढ़ गई है बहुत। और सब्जियां भी है, तो ये मूली भी मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ अच्छी फ्रेश और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, पतली पतली थोड़ी मूली थी, तो वो भी मैं ली हूँ। ये है ना सब्जियों का, ये हस्बैंड के साथ अच्छा खासा ले लेती हूँ, 2 थैला भर कर ले लो, वरना उनको बोल देती हूँ तो वही ले आते हैं। वैसे तो 2-4 सब्जियाँ ही लाते हैं, मैं जाती हूँ तो 2 थैला इकट्ठा, मतलब प्याज, आलू, प्याज, टमाटर, मतलब जितना देखना अभी आप दिखाऊंगी जितनी सब्जियाँ ला सकती थी 2 थैले में भर कर ले आई हूँ। और खाना तो हम खाकर ही गए थे, क्योंकि हम 9 बजे गए थे। हस्बैंड जैसे आए, मैं खाना वाना गरम गरम बना होता है, मैंने उनको खिला दिया, सब खा लिए थे। तो आते आते बाज़ार से हमें 10 बज ही गया। तो फिर सब्जियां लाने के बाद भी बहुत सारा काम होता है ना, अभी बर्तन पड़े हैं बेसिन में, उसे भी धोना है। तो मैं बोली पहले सब्जियों को हाथों हाथ मैं सेट करके रख देती हूँ अपने अपने जगह पे, और उसके बाद फिर मैं एक्स्ट्रा काम करूँगी। तो एक एक करके मैं इस थैले से सब सब्जियों को निकाल रही हूँ। और इस थैले में तो ऐसे ज़्यादातर ये जो सब्जी मतलब ख़राब नहीं होंगे, हरी सब्जियाँ दूसरे वाले थैले में थे। इसमें सिर्फ ये गोभी, प्याज और ये चुकंदर भी है। देखो सर्दियों में ना बहुत अच्छी सब्जी मिल जाती है ना, सर्दियों का मौसम सब्जियों के लिए बेस्ट होता है। हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी और सस्ती भी मिलती है। तो वो सारी सब्जियाँ किक करके निकाल रही हूँ। और जो दूसरे वाले थैले में थे तो उसका भी मैं अभी दिखा रही हूँ, देखो आप लोगों को। तो इसमें ये था कि टमाटर हमने थोड़ा ऊपर रखा था, वरना हर बार ऐसा होता ना टमाटर नीचे पूरा दब जाता। तो मेरा ध्यान ना लगा हुआ कि टमाटर में कहीं टमाटर ख़राब ना हो जाए। वैसे टमाटर भी बहुत महंगे चल रहे थे, तो अब जाकर हमारे एरिया में तो अभी 50 रुपये किलो है टमाटर। मैं जब लाई थी उस दिन 40 रुपये केजी था। उससे एक दिन पहले हस्बैंड लेके आए थे तो 50 था। मैं जिस दिन गई तो उस दिन 40 था, तो मैं 1 केजी टमाटर भी लेके आई हूँ। तो टमाटर इसके नीचे दब गया था। अच्छा था कि इसमें ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं थी, जैसे गाजर था ना ऊपर, गाजर भी लेकर आई हूँ 1 केजी। टमाटर है, गाजर है, वो प्याज वाले पत्ते हैं, मूली के हैं। तो ये मेरा स्टैंड है, आलू, प्याज, लहसुन रखने का। ये तो ये टूटा नहीं है, मुझे लेना है स्टील वाला। एक दूसरा स्क्वायर वाला होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो जब तक चीज़ें टूट नहीं जाती, ख़राब नहीं हो जाती ना, यूज़ करने लायक होती है ना, मैं चला लेती हूँ। अभी इतना अच्छा खासा स्टैंड है रखने वाला, तो मैं क्यों इसको फेंक दूँ और नया लेकर आऊँ। नहीं भाई, बहुत बचत करती हूँ, बहुत मैनेज करके चलती हूँ। एक अकेला इंसान कमाने वाला और हम 4 जने हैं, तो मैं ना ज़्यादा, जो बोलते हैं ना, ज़्यादा खर्च वगैरह नहीं। देखा होगा आप लोगों ने मेरे घर पे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड और अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं है। जैसे जिसमें काम चल जाता है ना, मैं सब उस टाइप से कर देती हूँ। हाँ, पर खाना मेरा टेस्टी स्वादिष्ट होता है, जो हस्बैंड को पसंद आता है, बच्चों को पसंद आता है। बस चीज़ें परफेक्ट होती है, खाने पीने की क्वालिटी अच्छी होती है, और साज सजावट की सामान बहुत अच्छी नहीं है। जितना मैनेज हो सकता है मैं उसी में सब चलाती हूँ। तो ये बाथू वगैरह सब मैं ऐसे सबको सेट करके रख दूँगी। और ये देखो मैं ना गांठ वाली हल्दी भी लेकर आई हूँ। अभी सर्दियाँ आ गई है ना, तो मैं जाती हूँ ना ऐसी ऐसी चीज़ें लाती हूँ जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो। और सब्जियों का सूप वगैरह भी बनाती हूँ, फ्राइड राइस। मतलब देखना आप मेरे रेसिपी में, देखना इसमें भी रेसिपी बताई हूँ ना, सारी सब्जियाँ। मतलब मैं ना हरी सब्जियाँ जिसमें जिसमें जैसे पड़नी चाहिए, जो बच्चे खाएं, हेल्दी हो, वैसा कर लेते। देखो गाजर है, बीन्स है, हरी मिर्ची है, बहुत सारी सब्जियाँ थी। मतलब अभी तक भी 2-3 सब्जियाँ हैं। अभी ये ब्लॉग मैं 3-4 दिन पहले का ये ब्लॉग है। तो 2 टाइम तो सब्जियाँ बनती ही मेरे घर में।
तो ये सारी सब्जियों को मैं सेट कर दी। कैसा लगा ब्लॉग बताना, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।